हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल की तरफ से आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके लिए साल काफ़ी अच्छा जाए, ठीक है, जिससे आप इस साल सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, तो आपके लिए मैं हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ और नई साल पर मैंने आपसे बोला था आपके लिए एक गिफ्ट होगा, तो मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आप दोस्तों तैयार रहेगा अपने सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। और दोस्तों, आपके लिए सिर्फ रीजनिंग के 10 मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा जो आपके बिल्कुल पेपर पर बेस होंगे, ठीक है, जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पेपर में ही बैठे हो और पेपर कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नाको चने चबाना का अर्थ है। देखो, नाको चने चबाना यानी कि एक बात मान लो, जैसे कि देखो, इज्जत उतार देना, ये तो नहीं, मैच नहीं कर रहा। असंभव कार्य करना नहीं, बहुत तंग होना। ठीक है, तो देखो, नाको चने चबाने का मतलब होता है बहुत तंग होने की, कोई तुम्हें परेशान कर रहा, उसके लिए हम कह सकते हैं नाको चने चबाना मुहावरा। ठीक है, कथा में कह सकते हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ, बहुत तंग होना, उसका अर्थ आ जाएगा आपका बहुत तंग होना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो, पांचों अंगुलियां घी में होना, यानी कि देखो, पांचों उंगली का मतलब क्या हो, घी में होने का मतलब यानी कि आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, देखो, बहुत कठिन कार्य करना, ये भी नहीं होगा। असंभव बड़ी शर्त रखना, ये भी नहीं होगा। छोटे या कमजोर व्यक्ति से कोई बात करने की संभावना, ये भी नहीं होगा। खूब फायदा होना, यस। ठीक है, पांचों उंगलियां घी में है, और घी उसी को बोलते कि जब खूब फायदा होगा तो पांचों उंगलियां इसकी घी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य कैसे पहचानना? देखो, मंत्री ने आज सभा में बोले, बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। मंत्री आज सभा में बोले, आपके लिए इसमें क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, जो आपके लिए बिल्कुल राइट बनेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन आपको पढ़ने में ठीक लगेगा नहीं, और वो अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो मंत्री आज सभा में बोले, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो, आपको इसमें निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा शुद्ध रूप लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात, उपरोक्त देखो गलत लिख रहा है, उपयुक्त राइट है बिल्कुल ही। देखो, उपयुक्त ऐसे ही तो लिखा जाता है, उपर्युक्त ये भी गलत लिख जाओ, उपर्युक्त ये भी गलत लिख रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि उपयुक्त देखो ऐसा ही लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पर कहता है, देखो, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। देखो, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। देखो, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को क्या बोलते हैं, बताइएगा। देखो, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नेपथ है। ठीक है, देखो, आपको ये क्वेश्चन याद करने लायक है, जो आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। देखो, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं? नेपथ है बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? देखिए, आपको कहता है, दिए गए वाक्यों में त्रुटि है। देखो, इसमें त्रुटि है, कुछ ठीक है, वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसे चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी चुनिए। यानी कि देखो, वाक्य में अगर त्रुटि है तो ऑप्शन ए बी सी चुनिए, अगर कोई त्रुटि नहीं है डी चुनिए। देखो, हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखो, हरिश्चंद्र के सदृश नहीं होकर हरिश्चंद्र के समान होता है। ठीक है, तो त्रुटि हमारी पहले भी आ चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ए में हमारी त्रुटि दे रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, निम्न में से विलोम शब्द को बताइए। देखो, अतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहुत इजी सा है। अतरंग का क्या है? देखो, बाहरी है, नहीं बैठेगा। बहिरंग राइट बात है। देखो, अतरंग का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? बहिरंग बन जाएगा। तो अतरंग का आ जाएगा बहिरंग बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, देखो, समानार्थी शब्द ढूंढना है। देखो, अतिथि का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो, अतिथि को देखो, दिनांक बोलते नहीं। ठीक है, पाहुन बोलते हैं, हाँ, पहुना। देखो, आपके गांव क्षेत्र में क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो उसे पहुना बोलते हैं। ठीक है, जो उसका दामाद होता है, दामाद को क्या बोलते हैं? पहुना। ठीक है, यानी पाहुन। तो वही आपका अतिथि का क्या बन जाएगा? समानार्थी शब्द है, क्योंकि अतिथि भी तो कोई भी हो सकता है। पाहुन को भी तो अतिथि बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अतिथि का समानार्थी शब्द क्या बन जाएगा? पाहुन बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये कहता है,
समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उचित विकल्प बुद्धि। देखो बुद्धि का आपको समानार्थी शब्द चुनना है, ठीक है। देखो बुद्धि का मस्तिष्क, दिमाग, मनीषा या विचार, ठीक है। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन राइट है, आपको उसका बुद्धि का समानार्थी शब्द चुनना है। तो देखो बुद्धि का मस्तिष्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क तो दिमाग का है, और दिमाग भी देखो ये दोनों तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, मस्तिष्क और दिमाग, ये तो होंगे नहीं। और विचार तो सोच विचार है, वो तो अलग ही हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, मनीषा, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन बच रहा है जो आपका इनमें से मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि मनीषा। बुद्धि का हमारा समानार्थी शब्द क्या बन जाएगा, मनीषा बन जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कह रहा, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो आपको सिंपल सी बात, इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, देखो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आपको सिंपल सा लॉजिक का एक डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है। डेफिनेशन के आधार पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कह रहा, कौन सा तद्भव है। देखो तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे, मैंने आपके लिए क्लास भी कराई है, ठीक है। देखो नर्क, देखो इसमें रह की मात्रा है, तो ये तो सब सिंपल सा है, तत्सम है। इसमें सेकंड वाले में ये तो तत्सम हुआ। इसमें पानी में क्या रह की मात्रा है, ये भी हमारा तत्सम है। चंद्र में ये हमारा क्या है, ये तत्सम दे रखा है, ठीक है। तो तद्भव हमारा क्या हुआ, एक ही हुआ पैर हमारा क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। सिंपल सी बात है, पैर हमारा क्या बनेगा, तद्भव बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखो सिंपल सा है, द्वंद्व दे रखा, बहुव्रीहि और द्विगु। तो आपका अवयवी भाव दे रखा है, तो जब अवयवी भाव में आपका पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है प्रधान होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा प्रत्यय युक्त नहीं है। देखो प्रत्यय युक्त क्या है, देखो आपका इनमें से साधारण, देखो सम्मानित, सम्मान प्लस इत, तो सम्मानित में आपका क्या हो जाएगा, सम्मानित, तो इसमें तो इत प्रत्यय आ जाएगी। आदर अनुकरणीय, तो अनुकरण और बड़ी की मात्रा ई है, अनुकरणीय, तो आपकी देखो बड़ी की मात्रा ये इसमें प्रत्यय आ रहा है। देहिक, दे है प्लस इक, तो आपकी इसमें देहिक वो आ जाएगा, इक आ जाएगा। अचानक, देखो अचानक एक शब्द है, इसे आप तोड़ के भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अचानक, देखो अचा क्या चीज है, जैसे आपने संधि विच्छेद कर दिया, बहुत से ऐसे करेंगे अचा प्लस नक, लेकिन ये अचा कोई शब्द थोड़ी है, मतलब अर्थपूर्ण शब्द भी तो होना चाहिए हमारा ये। तो अचानक में आपकी कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अचानक में आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अचानक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो अति उत्तम का संधि विच्छेद है। देखो अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या है, देखो आप कर सकते हो अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। तो आपका अति उत्तम यही आपका संधि विच्छेद बनेगा। ये कौन से मैच कर रहा है, देखो आपका ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। अति प्लस उत्तम तो अति उत्तम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निष्काम शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। निष्काम शब्द में उपसर्ग कौन सा जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, निष्काम, निष्कपट, अच्छा निष्कपट है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो निष्कपट, देखो बहुत से व्यक्ति अब क्या करेंगे, देखो इसमें निस दे रखा है, निस देखो और निस आधा दे रखा है, तो आप इसमें हलंत लगा दोगे निस, लेकिन नहीं, ये आपका गलत होगा। इसमें आपका देखो निस, इस शय को हम इसी शय से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें हलंत लगाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उपसर्ग हमारा निस ये वाला आएगा, ना कि ये, ठीक है। तो इसमें हमारा निस क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें यही निश बनेगा, ना कि ये वाला निश बनेगा, ठीक है। बहुत से व्यक्ति क्या करेंगे, इसमें ही निश को में हलंत लगा देंगे कि ये हमारा उपसर्ग, और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास बेस्ट लगी होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा यूट्यूब परिवार और बढ़े, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।